कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, जिनके मदद से अलग अलग जो फंक्शंस होते हैं उनको प्रॉपर्ली किया जा सकता है। ठीक है। कंप्यूटर हार्डवेयर को हम दो ब्रॉड ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें हम एक्सटर्नल मतलब जो बाहरी रूप में हार्डवेयर होते हैं और जो इंटरनल हार्डवेयर होते हैं, इन दो ग्रुप्स में। ठीक। सबसे पहले आज देखेंगे इंटरनल हार्डवेयर को। इंटरनल हार्डवेयर ऐसे कंपोनेंट्स को कंसिस्ट करता है जो कि कंप्यूटर का जो कैबिनेट है, पूरा जो उसका पूरा कैबिनेट है, ढांचा है, उसके अंदर होते हैं। ठीक है। सबसे पहला है हमारे पास मदरबोर्ड। मदरबोर्ड जो आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई दे रही है, ये पूरा आपका कहला रहा है मदरबोर्ड। ठीक है। मदरबोर्ड, जिसको हम कभी कभी मेन बोर्ड या सिस्टम बोर्ड भी बोल देते हैं, वो हमारा मेन पीसीबी होता है। पीसीबी इज प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ठीक है। और ये जनरल पर्पस कंप्यूटर्स में पाया जाता है, मतलब जो जनरली काम जिन कंप्यूटर्स से लिया जाता है, जो जनरल काम वाले होते हैं, बहुत हाई लेवल वाले कंप्यूटर्स नहीं, तो उन सब में इट इज़ फाउंड। ठीक है। ये क्या क्या करता है, ये होल्ड करता है और अलाउ करता है कम्युनिकेशन। जो सिस्टम जो पूरा है हमारे पास, कंप्यूटर जो है, उसके जो अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं, उनके बीच में आपस में ये कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करता है। ये मदरबोर्ड की ही वजह से हो पाता है। जैसे कि जो सीपीयू होता है, दैट इज़ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और जो मेमोरी होती है, इनके बीच में ये कनेक्टर्स प्रोवाइड करता है फॉर अदर पेरिफेरल्स। पेरिफेरल्स बेसिकली, पेरीफेरी शब्द आपका आया है कि आप जैसे बीच में है एक प्लेट इमेजिन करिए जिसमें पूरा चावल भरा हुआ है। फिर अब उस चावल को आप बीच से साइड साइड में कर दीजिए, पूरे प्लेट के आप पूरे उसके सर्किल के साइड साइड कर दीजिए, तो आपने उस प्लेट की पेरीफेरी में कर दिया उसको। एक होता है सेंटर में, और सेंटर के इर्द गिर्द जो सारे होते हैं, मतलब टुवर्ड्स आउटसाइड, वो कहलाते हैं पेरीफेरी। पेरीफेरी पे सिचुएटेड है या पेरीफेरल्स कहलाते हैं। तो वही बोला है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है सीपीयू और मेमोरी, और इनका कनेक्शन, इनके बीच में वो कनेक्टर्स प्रोवाइड करता है बाकी पेरीफेरल्स के साथ, मतलब जो और चीज़ें हैं उनके साथ। ठीक। अगला है आपका मेमोरी। मेमोरी मतलब होता है आपका, इट रिफर्स टू द इंटीग्रेटेड सर्किट दैट स्टोर इंफॉर्मेशन फॉर इमीडिएट यूज इन अ कंप्यूटर। मेमोरी हम लोग उसको रेफ़र करते हैं, ऐसे इंटीग्रेटेड सर्किट्स को रेफ़र करते हैं जो कि इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं इमीडिएट यूज़ करने के लिए किसी कंप्यूटर में, इन अ कंप्यूटर। ठीक है। इट इज़ सिनोनिमस विद द टर्म प्राइमरी स्टोरेज। और मेमोरी के लिए ही हम लोग एक और शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्राइमरी स्टोरेज। ठीक है। या तो मेमोरी बोलिए या प्राइमरी स्टोरेज बोलिए। ये बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, हाई स्पीड डिवाइसेस होते हैं। और शुरुआत में जो प्राइमरी मेमोरी होती थी वो खाली 64 या 512 MB तक के स्टोरेज स्पेस प्रोवाइड करती थी, लेकिन अब ये स्टोरेज स्पेस काफ़ी बढ़ चुकी है, जिसकी रेंज आपकी होती है लगभग 2 से 64 गीगाबाइट्स। ठीक है। वहाँ पे आपका MB था, यहाँ पे GB है। ठीक है। कोई भी कंप्यूटर होगा उसमें दो प्रकार की मेमोरीज होती हैं, एक रैम एक रोम, RAM ROM। सबसे पहले देखते हैं रैम। RAM आपका स्टैंड ही करता है, ये शॉर्ट फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी का। और ये कंप्यूटर में डेटा स्टोरेज का वो रूप है जिसमें डेटा स्टोर होता है, और मशीन कोड जो होता है वो इस हिसाब से डेटा स्टोर होता है कि वो अभी करंट में यूज़ हो रहा है, मतलब अभी हो रहा है तो वो स्टोर हो रहा है। ठीक है। रैम अलाउ करती है डेटा को कि आप उसको पढ़ सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं। ऑलमोस्ट हर बार, जितनी बार भी आप उसकी फिजिकल जो उसकी लोकेशन है डेटा की,
वो आप उसको जितनी बार कर सकते हैं। मतलब कि इट अलाउज डेटा टू बी रेड और रिटन इन ऑलमोस्ट द सेम अमाउंट ऑफ टाइम इरिस्पेक्टिव ऑफ द फिजिकल लोकेशन ऑफ डेटा इनसाइड द मेमोरी। मतलब अगर डेटा मेमोरी के अंदर है तो आप उसमें कितनी भी बार उसमें आप इंफॉर्मेशन को पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं कितनी भी बार। इससे कोई मतलब नहीं है कि उसकी फिजिकल लोकेशन जो है डेटा की मेमोरी के अंदर वो एक जगह है या दो जगह है, नहीं, कोई मतलब नहीं उससे, वो आप कितनी बार भी कर सकते हैं। ये एक प्रकार की वॉलेटाइल मेमोरी है। वॉलेटाइल मतलब उसको कहते हैं जिसमें आपको मेमोरी खाली उसके तब तक उसमें स्टोर होगी जब तक वहाँ पे पावर सप्लाई आपकी ऑन है। अगर किसी कारण से पावर सप्लाई ऑफ है या आप कंप्यूटर बंद कर दिए हैं तो अगली बार जब आप आएंगे तो वो सारी जो भी आप में के रैम में जो भी चीज़ आपकी स्टोर हुई थी वो सब की सब वहाँ से हट चुकी होंगी। वहीं पे जो रोम होता है वो आपका शॉर्ट फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी के लिए, और ये एक प्रकार की नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है जो कि कंप्यूटर और बाकी के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज़ होती है। रोम में जो भी डेटा स्टोर होता है उसको मॉडिफाई बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। वहीं रैम वाले को हम लोग जितनी मर्जी चाहे उतनी बार उसको स्टोर हम लोग लिख सकते थे, उसको एडिट कर सकते थे, दूसरा बदल सकते थे, मॉडिफाई कर सकते थे, सब कुछ कर सकते थे। ठीक है। जो रोम होती है उसमें हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। रोम जो होती है वो मदर बोर्ड में ही जनरली आपकी वहीं पे आपकी लगा दी जाती है, मदर बोर्ड में ही एम्बेडेड कर दी जाती है, वहीं पे धसा दी जाती है। ठीक है। सीपीयू या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कह लें तो इसको ऐसे समझिए जैसे कि हम लोगों का जो दिमाग है वैसे ही कंप्यूटर का जो दिमाग है दैट इज़ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं जैसे कंट्रोल यूनिट, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कैचे मेमोरी। इन सब की वजह से जो भी प्रोसेस इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो बड़े आराम से उनमें मदद हो जाती है। मॉडर्न जो सीपीयू अब आते हैं वो मल्टी कोर प्रोसेसिंग यूनिट्स होते हैं, यानी कि उनमें एक से ज़्यादा प्रोसेसिंग यूनिट होते हैं एक सिंगल चिप में। ठीक है। एक सिंगल चिप में एक से ज़्यादा प्रोसेसिंग यूनिट होते हैं, और ये किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट होता है क्योंकि बाकी जो भी कंपोनेंट्स हैं वो हमको खाली इंटरैक्ट इस चीज़ से इंटरैक्ट करने में खाली मदद करते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज जैसे कि प्राइमरी स्टोरेज होता है वैसे ही डिवाइसेस में सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस भी यूज़ होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा को लंबे समय के लिए स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये प्राइमरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस से अगर कंपेयर करें तो उनके मुकाबले ऑलमोस्ट ये बिल्कुल भी महंगे नहीं हैं उनके हिसाब से। ठीक है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टोरेज करते हैं और बहुत छोटी कीमत पे, इस वजह से कंपैरिजन एक दिया है। ये जो डिवाइसेस होते हैं इनकी जो कंपैरिजन किया गया है, जनरली इनको जो कंपेयर किया गया है वो कॉस्ट पर स्टोरेज यूनिट रेशियो से किया गया है, इस वजह से। ठीक है। दो प्रकार के सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, एक HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव और एक SDD, दोनों अभी देखेंगे हम लोग, जो कि कंप्यूटर के इंटरनली ही रहते हैं, मतलब ये जो इनका स्टोरेज है वो अंदर ही होगा। अब हार्ड डिस्क ड्राइव आपका होता क्या है, ये आपका बहुत सारे रोटेटिंग मैग्नेट के डिस्क होते हैं जिनको रीड किया जा सकता है मैकेनिकल हेड की सहायता से, जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं रीड या राइट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। हार्ड डिस्क ऑफ़र करती हैं बहुत ज़्यादा स्टोरेज स्पेस किसी कंप्यूटर के लिए, बहुत ज़्यादा, मतलब ट्रिमेंडस अमाउंट, बहुत बड़े स्टोरेज स्पेस आप देती हैं किसी भी कंप्यूटर को। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और बाकी के जो एप्लीकेशन प्रोग्राम फाइल्स होते हैं वो इसी में स्टोर किए जाते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव में, ताकि उनको कभी भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से जब भी कंप्यूटर शुरू किया जाए तो उनको एक्सेस किया जा सके। आजकल ये जो एक सिंगल हार्ड डिस्क ड्राइव होती है ये लगभग 16
टीबी ऑफ डेटा, जैसे एमबी था, जीबी था, गीगाबाइट, वैसे ही टेराबाइट होता है। तो 16 टेराबाइट ऑफ डेटा तक ये स्टोर कर सकते हैं, विच इज़ अ ह्यूज 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 अमाउंट। फिर आपके आते हैं एसएसडी, दैट इज सॉलिड स्टेट डिवाइस ड्राइव। ठीक है, इनका ये क्या यूज़ करते हैं, ये इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किटरी को यूज़ करते हैं डेटा स्टोर करने के लिए, ऑलमोस्ट जैसे कि एक रेगुलर प्राइमरी मेमोरी डिवाइस होता है वैसा। इसमें कोई भी मैकेनिकल पार्ट नहीं होता है, एंड एज सच डज नॉट सफ़र फ्रॉम यूजुअल प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय हार्ड डिस्क ड्राइव। अब ऑब्वियस है कोई भी मैकेनिकल यानी मूवमेंट पार्ट नहीं होता है, मूविंग पार्ट। तो जिस प्रकार की दिक्कतें किसी भी हार्ड डिस्क ड्राइव को होती हैं, इसमें ऐसी कोई भी नहीं होती है। ठीक है, ये टिपिकली ज़्यादा रेजिस्टेंस है फिज़िकल शॉक के लिए। ये बहुत ही आराम से, मतलब चुपचाप साइलेंटली बिना शोर के काम करती है। और इट हैज़ क्विकर एक्सेस टाइम्स, यानी कि इसको आप तुरंत का तुरंत इसको एक्सेस कर सकते हो, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। सॉलिड स्टेट ड्राइव जो होते हैं वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं रेगुलर हार्ड डिस्क से, क्योंकि ये नए हैं और अभी ये डेवलपिंग टेक्नोलॉजी है। अब डिस्क ड्राइव्स क्या होते हैं? डिस्क ड्राइव्स ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो कि कंप्यूटर सिस्टम में लिखने और पढ़ने के लिए, किनको लिखने पढ़ने के लिए, जो डिस्क होती हैं, फ्लॉपी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, इन सब को पढ़ने के लिए ये डिस्क ड्राइव्स इस्तेमाल होते हैं। ये आपके स्पेशल डिवाइस होते हैं जिनमें एक मोटर लगी होती है, जिसमें वो डिस्क जो अभी हम डालेंगे उसको रोटेट करेगी, और एक मैकेनिकल हेड होता है जो कि रीड और राइट करता है डेटा को इनके ऊपर जो लिखा होता है। दो प्रकार के डिस्क ड्राइव होते हैं, फ्लॉपी ड्राइव और सीडी ड्राइव। फ्लॉपी अब आप लोग को नहीं देखने को मिलती है, पहले बहुत आती थी। ये आपकी ये तीनों फ्लॉपीज रखी हुई है, ठीक है। अब ये नहीं यूज़ होती हैं, पहले फ्लॉपी यूज़ होती थी। ये स्पेशल डिवाइसेस होते हैं, मतलब यूज़ अभी भी होती है लेकिन इतनी कॉमनली नहीं यूज़ होती जितनी पहले होती है। ये आपकी इस प्रकार की डिस्क होती हैं जो कि पतली, और इसमें फ्लेक्सिबल मैग्नेटिक स्टोरेज मीडियम होता है, जिसको एक रेक्टेंगुलर प्लास्टिक के इंक्लोजर से लाइन किया जाता है, ऐसे फैब्रिक से जो कि डस्ट पार्टिकल्स को बाहर रखता है। ठीक, इनकी 3 डिफरेंट साइजेस आती हैं फ्लॉपी ड्राइव्स की। ये लगभग 8 इंच, 5.5 इंच और 3.5 इंच के उसमें आती हैं, और इनका जो मेजरमेंट लिया जाता है वो डायगनली अक्रॉस द साइज ऑफ द डिस्क कवरिंग के लिया जाता है। मतलब ये जैसे डिस्क कवरिंग है तो इसका यहाँ इस छोर से लेके ऐसा ये डायगनल से लिया जाएगा, तब इसका साइज आएगा। अगले आपके होते हैं सीडी ड्राइव्स। ठीक, कॉम्पैक्ट डिस्क ड्राइव्स, ये आपने बहुत सारे देखे होंगे जो नहीं चमकते हैं, आपके सीडीज जो आती हैं वो। ठीक है, इसमें भी हम डेटा एक्सेस कर सकते हैं और इनको जब अपनी मर्जी से चाहें तो मॉडिफाई कर सकते हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क डेटा स्टोर करती हैं एक पॉलीकार्बोनेट की लेयर ऑफ डिस्क में। ठीक है, इसमें कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल का इस्तेमाल नहीं होता है डिस्क में या ड्राइव में, सिर्फ जो ड्राइव मोटर होती है उसमें होता है। एक पावरफुल इंफ्रारेड लेज़र यूज़ करी जाती है ताकि वो सीडी में से डेटा को पढ़ सके। ये लेज़र सीडी ड्राइव में ही बिल्ट होती है, ठीक है, इनबिल्ट है। टिपिकल सीडी जो होती है वो लगभग 700 MB का स्टोरेज कर लेती हैं। सीडी को हम डीवी अब ये सीडी जो है दे हैव बीन सुपरसीडेड बाय डीवीडीज, जो कि डीवीडी ज़्यादा स्टोर करती है और लगभग 4.7 से 9.4 GB तक का, ठीक है, गीगाबाइट तक का स्टोरेज। और फिर आती है ब्लू रे डिस्क, ये हमको करीब 25 GB तक का स्टोरेज देती है। नेक्स्ट इज पावर सप्लाई, एसएमपीएस। एसएमपीएस मतलब स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ये ऐसा डिवाइस है जो आपको यहाँ साइड में दिख रहा है, पावर सप्लाई।
इसको ऐसा समझ लीजिए जैसे कंप्यूटर का दिल है, ठीक है। कंप्यूटर को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है काम करने के लिए, और ये डिवाइस स्पेसिफिकली यही काम करता है। ये एसी करंट को डीसी में बदलता है, जो कि कंप्यूटर को चलने के लिए ज़रूरी होता है। हम लोग के घर में जो सप्लाई होती है दैट इज़ मतलब दो प्रकार के करंट फ्लो होता है, एसी और डीसी। एसी इज ऑल्टरनेट करंट एंड डीसी इज डायरेक्ट करंट। तो कंप्यूटर को चाहिए होता है काम करने के लिए डीसी, और सप्लाई होती है एसी की, तो ये एसी को कन्वर्ट करता है डीसी में। इसको स्विच्ड मोड पावर सप्लाई कहते हैं, क्योंकि ये एक स्विचिंग रेगुलेटर का यूज़ करता है। एक ऐसा, अब स्विचिंग रेगुलेटर क्या है, एक ऐसा डिवाइस है जो कि फटाफट मतलब रैपिडली जल्दी जल्दी स्विच करता है किसी डिवाइस को, ऑन करेगा या ऑफ करने के लिए। मतलब स्विच ऑन होता है, स्विच ऑफ होता है, तो ये काम रैपिडली करता है ये।